अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए सुपर मॉइस्ट चॉकलेट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। ये बहुत झटपट वाली रेसिपी है। इसमें आपको कोई इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए जो मैंने चॉकलेट सॉस बताया वो भी बहुत ही ईजी हैगा। एक इंग्रेडिएंट से तैयार हो जाता है बस वो। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक बाउल ले लिया है मैंने और उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 2 अदद अंडे। उसके बाद इसमें ऐड करूंगी चीनी। 1 कप पिसी हुई चीनी ले लीजिएगा, 1 कप के बराबर। इसके बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, ये रेसिपी मैं आप लोगों को कप में बता रही हूँ, ग्राम्स में नहीं बता रही, क्योंकि बहुत इजी रेसिपी है। मैं चाहती हूँ हर कोई इसको ट्राई करे और बहुत जल्दी से। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कुकिंग ऑयल आधा कप। और अब मैं जो आप लोगों को कप बता रही होती हूँ, मेजरिंग कप का मैं मेजरमेंट बता रही होती हूँ, तो उसी से आप लोग मेजर कर लिया करें। उसके बाद हम ऐड करेंगे चॉकलेट एसेंस 1 टीस्पून। फिर इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी दही आधा कप। दही मीठी हो इस बात का ख्याल रखिएगा। और दही ऐड करने से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनता है केक, और बहुत दिनों तक फ्रेश रहता है। तो दही को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही के कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून के बराबर और बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। तो ये दोनों चीज़ हम इसमें ऐड कर देंगे। फिर मैं ऐड करूँगी कोको पाउडर 2 टेबलस्पून के बराबर। और इसको मिक्स कर लें। अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है, बाय चांस अगर घर में मौजूद नहीं है, तो आप लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं बच्चों का चॉकलेट पाउडर, जैसे कि माइलो, हॉर्लिक्स या फिर ओल्टीन वगैरह। तो ये ऐड कर सकते हैं आप इसके अंदर। इसके बाद मैं इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ 1 कप। तो 1 कप हम मैदा ऐड कर देंगे इसमें और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मैदे के कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। और इस रेसिपी के लिए आपको इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं है, बस आप हैंड विक्स की मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। 2 से 3 मिनट लगते हैं, इसका बैटर तैयार हो जाता है। और ओवन मैंने रख दिया था 180 डिग्री पे प्री हीट करने के लिए 10 मिनट के लिए, 10 मिनट पहले रख दिया था। तो देखिए इसका बैटर तैयार हो गया। इसको मैं मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो मोल्ड को मैंने लाइन कर दिया था बटर पेपर से, और 5 इंच का मोल्ड है हमारा। और इसको मैं बेक करूंगी 180 डिग्री पे तकरीबन 30 to 35 मिनट्स के लिए। तो देखिए 35 मिनट्स में ये बहुत अच्छा बेक होकर आ गया था। और अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी मुकम्मल तौर पे। अब हम इसका एक सॉस बना लेते हैं। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ पानी 1/4 कप के बराबर। और इसमें मैं चॉकलेट ऐड करूँगी। कुकिंग चॉकलेट है मेरे पास, तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ 200 ग्राम के बराबर। डार्क कुकिंग चॉकलेट है ये। और जस्ट हमने क्या करना है, इसको हल्का सा मेल्ट करना है और लो मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे सिर्फ 20 सेकंड के लिए। जैसे ही चॉकलेट हमारी ये मेल्ट होगी तो मैं इसका स्टोव जो है बंद कर दूँगी फ़ौरन से, क्योंकि चॉकलेट ऐसा होता है कि बहुत जल्दी से जल जाती है। तो जस्ट हमने इसका ये ग्लेज़ बनाया है चॉकलेट का, और ये बहुत आसान है। अगर आपके पास डार्क कुकिंग चॉकलेट नहीं है तो आप लोग मिल्क चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी बच्चों की चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डेयरी मिल्क वगैरह बच्चे खाते हैं, उससे भी बना सकते हैं। तो ये रेडी हो गया है। और अब मैं क्या करूँगी, इसको इस तरह से चमचा चलाती रहूँगी पैन के अंदर, क्योंकि पैन काफ़ी देर तक गर्म रहता है। और ये ठंडा हो जाए, हल्का सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए, इतना इसको मुझे ठंडा करना है। तो केक जो है मेरा ठंडा हो गया था बहुत अच्छे से। इसको मैंने तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दिया था काउंटर पर ही। और ये बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बनता है। आप इसको आराम से रख के खा सकते हैं। और मैंने इसके ऊपर ग्लेस लगाया है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी ग्लेस लगाएं, खाली केक बना के भी आप इसको बच्चों को सर्व कर सकते हैं। इसे आप कप केक्स के मोल्ड में भी बना सकते हैं।
तो देखिए ऊपर से मैंने इसका डोम कट कर दिया है, इसको लेवल कर लूँगी हल्का सा। तो देखिए कितना सॉफ्ट बना है ये केक। और अभी जो ग्लेस हमने बनाया था चॉकलेट का, ग्लेस कह लें सॉस कह लें इसको, तो ये मैं इसके ऊपर पोर कर दूंगी और हल्का हल्का सा हम लगा लेंगे चारों तरफ। इससे क्या होता है, एक अच्छी प्रेजेंटेशन आ जाएगी, बच्चे भी शौक से खा लेंगे। और अगर आप ये नहीं इस टाइप करना चाहते तो आप लोग खाली केक बना के भी इंजॉय कर सकते हैं टी के साथ। तो ये देखिए इसको मैंने पोर कर दिया है केक के ऊपर और मैंने अभी थोड़ा सा ही डाला है, हल्के हल्के से इसको मैं फैला लूँगी एक नाइफ़ की मदद से। इसकी हमें बिल्कुल हल्की सी लेयर चाहिए, बहुत ज़्यादा हम इसके ऊपर ऐड नहीं करेंगे। मुझे भी थोड़ी और ज़रूरत थी, थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ। उसके बाद में चारों तरफ हल्की सी लेयर लगा लूँगी, बहुत हल्की सी लेयर लगानी है इसको, बहुत ज़्यादा आपको इसके ऊपर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, डार्क चॉकलेट अगर आप लोगों के पास हो और आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर सकते हैं, 2 टेबलस्पून के बराबर, क्योंकि वो थोड़ी सी कड़वी होती है, शायद बच्चों को इतना अच्छा ना लगे, तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। मैंने बता दिया क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है मेरे पास, इसलिए। तो बस हल्का सा चारों तरफ से इसको मैं कवर कर दूंगी और जस्ट स्प्रेड ही कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगा रही हूँ। और ये लगाते लगाते ये चॉकलेट सेट होने लग जाती है। तो ये देखिए चारों तरफ मैंने लगा ली है चॉकलेट। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो देखिए इसको मैंने काउंटर पे ही छोड़ दिया था, अब मैं इसको कट कर लूँगी। और देखिए आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितना सॉफ्ट केक बना है। ये बहुत सॉफ्ट केक बनता है और बहुत ज़्यादा मॉइस्ट रहता है, काफ़ी दिनों तक मॉइस्ट रहता है। आप इसको किसी एयर टाइट जार में करके रख सकते हैं, किसी बॉक्स में करके रख सकते हैं, सॉरी जार में नहीं। और इसको आप इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी दिनों तक, या 1 हफ्ते 10 दिन तक आराम से रह जाता है केक। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगा ये, बच्चे बड़े सभी शौक से खाएंगे इसको। और क्योंकि ये बनता ही इतने मज़े का है, आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा। इसका टेक्सचर देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, छोटे छोटे से मेरे पास ये गोल्डन कलर के बॉल्स थे, शुगर बॉल्स, ये मैंने इसके ऊपर लगा दिए हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर स्प्रिंकल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हमारा मज़ेदार सा चॉकलेट मॉइस्ट केक रेडी है। और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत आसान रेसिपी है, आप लोग जल्दी से ट्राई कर लेंगे मुझे पता है। और इसकी पिक्चर मुझे सेंड ज़रूर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से ब्रेड पेटीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं, बहुत क्रिस्पी होते हैं। ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लिया है, इसमें मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून ऑयल। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी बटर 1 टेबलस्पून। ये ऑप्शनल है, आप लोगों को पसंद हो तो ऐड करें, नहीं तो आप 2 टेबलस्पून ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। बटर मेल्ट हो जाएगा, उसका इंतज़ार करते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून और इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। बस इतना फ्राई करेंगे कि इसकी जो एक महक होती है वो निकल जाए, मतलब स्मेल सी जो होती है वो निकल जाए, अच्छी भुनी हुई सी स्मेल आने लगे। तो फिर इसके बाद में इसमें ऐड करूँगी फ्राइड अनियन। मैंने ली है तकरीबन ये 4 टेबलस्पून के बराबर। आप लोगों के पास अगर फ्राइड अनियन नहीं है तो आप लोग ऑयल के अंदर पहले प्याज को फ्राई करिएगा, फिर उसके बाद इसमें आप लहसुन वगैरह ऐड करके इसको हल्का सा भून लीजिएगा। तो देखिए अच्छे से फ्राई हो गई है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्चें। तो मैंने 2 अदद छोटी वाली हरी मिर्चें ले ली थी, वो इसमें मैंने ऐड कर दी हैं चॉप करके बारीक बारीक। और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। जब ये फ्राई हो जाएगी तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा 1 टेबलस्पून हीप्ड। तो ये ऐड कर दिया है और इसको मैं भून लूँगी अच्छी तरीके से कि कोई कच्चापन ना रहे इसके अंदर। इतना आपने भून लेना है बहुत अच्छे तरीके से मैदे को। जब मैदा अच्छी तरीके से भुन जाए तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन, बॉयल हुआ हुआ और श्रेडेड चिकन है ये 1 कप के बराबर। और इसको भी हम इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हल्का सा भून लेंगे बस।
तो फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। इसके बाद ऐड करेंगे इसके अंदर वाइट पेपर हाफ़ टी स्पून। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन पाउडर हाफ़ टी स्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ऐड कर दें। बस इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, जो कि मैं डालना भूल गई थी, तो आप एक साथ ही ये सब चीज़ें ऐड कर दीजिएगा। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट है। बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी दूध 3/4 कप के बराबर। सारा दूध ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारी थिक सी फिलिंग जो है पेटीज़ की वो रेडी हो जाएगी। बस आधा मिनट ही आपने इसको कुक करना है, ज़्यादा देर नहीं। और इसी बीच में इसमें ऐड कर दूँगी हरा धनिया 2 टेबलस्पून के बराबर। और इसको बस मैं मिक्स करूँगी और फ्लेम ऑफ कर दूँगी। फिलिंग जो है हमारी रेडी है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे। तो इसके लिए हमें चाहिए एक पेटीज़ कटर, मैंने बड़ी साइज़ का लिया है। और ब्रेड स्लाइसेस चाहिए हमें। तो इससे पेटीज़ कटर से मैं ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं, पेटीज़ के स्लाइसेस वो मैं कट कर लूँगी इस तरह से कुछ। तो ये देखिए, इसको हम कट कर लेंगे और इसकी जो साइड की एजेस हैं उसको वेस्ट नहीं करिएगा, उससे आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। मैं उसी से तैयार करती हूँ ब्रेड क्रम्स। तो ये देखिए, इसी तरह से मैं सारे स्लाइसेस को कट करके रख लूँगी। और इससे तकरीबन, इस मिक्सचर से तकरीबन आपके 12 पेटीज़ तैयार हो जाते हैं आराम से। तो ये देखिए, हमारी फिलिंग जो है रेडी है और वो ठंडी हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मेयोनीज़ 4 टेबलस्पून। इससे ज़रा जो हमारी ये फिलिंग है ये मॉइस्ट हो जाएगी, मतलब ठंडा होने के बाद थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, इस वजह से ऐड कर रही हूँ। और आप लोग चाहें तो इसके अंदर चीज़ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए, इस तरह से हो जाएगी। अब हम एक पीस उठाएंगे और उसके ऊपर ये हम फिलिंग इसमें सेंटर में ऐड करेंगे थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में। और बहुत ज़्यादा नहीं फैलाइएगा, किनारों तक नहीं आनी चाहिए। इस तरह से दूसरा पीस रख के, और हम जैसे पेटीज़ का शेप बनाते हैं इस तरह से थोड़ा सा हम शेप बना देंगे। और इसके कॉर्नर्स को हमने प्रेस नहीं करना है, क्योंकि अगर कॉर्नर्स को हम प्रेस कर देंगे तो वो कचौरी टाइप का लुक देगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से, जिस तरह से चिकन पेटीज़ हमें मिलते हैं बाज़ार से, हमने सेम वही शेप बना देना है इसका। तो इस तरह मैं सारे बना के रख लूँगी, सब रेडी करके रख लूँगी। और अब हमें चाहिए 2 अदद अंडे, उसको मैंने फेंट लिया अच्छी तरीके से। तो ये पेटीज़ हम उसके अंदर डिप करेंगे अच्छी तरीके से। और ये डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स में हम इसको कोट कर देंगे। सिंगल कोटिंग करनी है हमें सिर्फ। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है पेटीज़। इसी तरह मैं सारे पेटीज़ को कोट करके रख लूँगी। और इसको आप फ्रीज़र में भी फ्रीज़ कर सकते हैं। तेल मैंने पहले से गर्म करने रख दिया था। तो ये सारे पेटीज़ हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हमने लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं ऊपर से। और ज़्यादा मतलब तेज़ आंच पे नहीं इसको फ्राई करिएगा, क्योंकि ये ऊपर से फिर बहुत जल्दी से कलर आ जाएगा और ये बहुत देर तक क्रिस्पी नहीं रहेंगे। अगर आप लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तब ये बहुत देर तक आपके क्रिस्पी रहेंगे। तो देखिए, जैसे एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको मैं टर्न कर दूँगी, दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लूँगी अच्छी तरीके से। तो ये देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए, बहुत मज़ेदार से हमारे ब्रेड पेटीज़ रेडी हैं और ये बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। आप लोग चाहें तो इसे अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, हाई टी भी बना सकते हैं। और रमज़ान के हवाले से ही मैंने बनाए थे पेटीज़, और बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। बहुत क्विक रेसिपी है। मैं अंदर से आपको तोड़ के दिखाती हूँ उसका टेक्सचर। ये देखिए, इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए आलमंड नान खताई की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे आप खलीफा नान खताई भी कह सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल उसी की तरह की रेसिपी है ये। और ये बहुत मज़े की नान खताई बनती है, सभी की फेवरेट होती हैं, सब लोग इसको बहुत खाना पसंद करते हैं। और काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास कि मैं नान खताई बनाना सिखाऊँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप मैदा, मैंने बोल में ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं लूँगी बेसन आधा कप,
और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पिसी हुई चीनी है 1 कप। चीनी को पीस के और छान लीजिएगा, उसके बाद इस्तेमाल करेगा। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, इलायची पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। तो ये तीनों चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको हाथों से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। और इसके बाद हमें चाहिए घी मैंने लिया है 1 कप और इसको हम घी से गूँधेंगे। बेसिकली इसका जो डो बनेगा वो घी की ही मदद से बनेगा, इसमें अंडा वगैरह कुछ भी नहीं जाता है, बस हम घी से इसका बहुत अच्छा सा डो बना लेंगे। टोटल 1 कप ही घी इसके अंदर जाता है। कभी कभी होता है ऐसा कि 1 टेबलस्पून ज़्यादा भी लग सकता है या 1 टेबलस्पून कम भी इसमें घी जा सकता है, तो थोड़ा हाथ रोक के आप इसमें ऐड कीजिएगा। मैंने तकरीबन पूरा 1 कप ही घी इसमें इस्तेमाल किया था। और इसको हम मिक्स करेंगे और हाथों से आपने बहुत अच्छे से इसको थोड़ा सा मसल लेना है, क्योंकि इसमें हम कोई बीटर वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे, हाथ से ही इसका डो बना रहे हैं। तो आपने थोड़ा मसल मसल के इसको मिक्स करना है। इससे क्या होगा, ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है इसका जो डो होता है। तो ये देखिए बस इसको मैं हाथों से अच्छे से मसल रही हूँ ताकि ये स्मूथ डो की तरह हो जाए। देखिए ये इस तरह से हो जाएगा कुछ। और इसका निशानी आप उसको हाथ में उठाएंगे और इसका बॉल बना के देखिएगा इजीली बन रहा है कि नहीं। और अगर नहीं बन रहा तो 1 टेबलस्पून घी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो अब मैं इसके अंदर बादाम ऐड करूँगी। तो बादाम मैंने लिए थे 100 ग्राम्स और इसको मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया था। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे इसी के अंदर। बादाम आप चाहें तो थोड़े ज़्यादा भी ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो, लेकिन 100 ग्राम इनफ रहते हैं इस रेसिपी के लिए। तो ये मिक्स हो गया है, हमारा डो तैयार है। और अब हम इसकी नान खटाई बना लेंगे। तो मैं छोटे छोटे से पेड़े ले लूँगी और वो बना के उसको आपने हाथ से बस फ्लैट कर लेना है, थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा सा फ्लैट कर लें हाथ से। और इसको हम बेकिंग ट्रे पे रख देंगे। और बेकिंग ट्रे को मैंने ग्रीस नहीं किया है क्योंकि वो ज़रूरत नहीं है हमें इसको ग्रीस करने की। तो ये देखिए सारी नान खटाइयाँ मैंने तैयार कर ली हैं और ये अंडे की जर्दी ली है मैंने, और इससे इसको हम एग ब्रश कर देंगे, इससे अंडे की जर्दी लगा लेंगे इसके ऊपर, इससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है। और मैंने ओवन रख दिया था 150 डिग्री पे गर्म करने के लिए, 10 मिनट पहले ऑन किया था। और इसको हम बेक भी करेंगे 150 डिग्री पे तकरीबन 30 मिनट्स तक के लिए। उसके बाद दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए बहुत मज़ेदार सी हमारी नान खटाइयाँ बेक होकर आ गई हैं। 30 मिनट्स में ये बेक हो गई थी, बहुत अच्छी। अब इसको मैं ठंडा कर लूँगी। तो ये देखिए ठंडी हो गई हैं नान खटाइयाँ। इसका लुक देखिए बिल्कुल परफेक्टली बेक हुई हैं। और इसको आपने लो पे ही इसको बेक करना होता है। अच्छा, जो लोग अंडा नहीं खाते हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं, अगर ऊपर आपने अंडा ब्रश नहीं करना है तो आप इसके ऊपर दूध लगा सकते हैं। तो आप वो भी लगा के इसको बेक कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। इसको बना के आप लोग स्टोर कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं रहती हैं क्योंकि बनती इतने मज़े की हैं, फ़ौरन से ख़त्म हो जाती हैं घर में ये। देखिए इसको मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, बहुत खस्ता बनी थी और बहुत ही मज़ेदार। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अंदर से इसका लुक देख लें, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कितनी खस्ता बनी है ये नान खटाइयाँ। आज मैं आप लोगों के लिए पिज़्ज़ा कप्स की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बच्चे तो बहुत शौक से खाएंगे और साथ साथ बड़े भी बहुत शौक से खाएंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होती है ये और बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से आप घर में इसको तैयार करके रख सकते हैं और अपने बच्चों को आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने पिज़्ज़ा डो पहले से तैयार करके रखा हुआ है और इसकी रेसिपी मैं काफ़ी दफ़ा सिखा चुकी हूँ और इसका लिंक मैं आई बटन पे ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये मैंने डो ले लिया है और ये मैंने 1.5 कप मैदे से बनाया था। और बस इसको मैं हल्का सा नीट कर रही हूँ। तो देखिए जब ये अच्छे से नीट हो जाएगा तो इसके अंदर से मैं 6 पीसेस कर लूँगी। 6 पेड़े चाहिए बेसिकली मुझे इसके। अच्छा, मैं थोड़े बड़े साइज़ की कप्स बना रही हूँ, मैं मफ़िन ट्रे में बनाऊँगी। और अगर आप लोग छोटे कपकेक की ट्रे में इसको बेक करना चाहते हैं तो आप लोग डो जो है उसी हिसाब से लेंगे। जैसे मैंने 6 पेड़े बनाए हैं, आप लोग 12 ले लीजिएगा, तो आप लोग 12 कप्स इसमें आराम से बना सकते हैं। तो इसको हल्का सा मैं फैला लूँगी। इसको बेल के हम लोग साइड पे रख लेंगे सारे पेड़ों को। बस मैंने इसको इसी तरह से रफली बेला है, एक अंदाजे से जो आपका कप है उसके साइज से थोड़ा सा बड़ा,
क्योंकि इसका शेप तो हम कपकेक की ट्रे में लगाने के बाद ही देंगे, तो इसलिए बस एक अंदाजे से मैंने इसको बेल लिया है। तो ये देखिए ट्रे ले ली है मैंने, ये मफ़िन ट्रे है और इसके अंदर मैंने ऑयल लगा लिया। इसको अच्छे से हम ब्रश कर देंगे, चारों तरफ अच्छे से इसके ऊपर ऑयल लगा दीजिएगा। ऑयल लगाने के बाद एक ही हम इसका पीस उठाएंगे और उसके अंदर हम इसको लगा देंगे। तो इसकी वॉल्स पे हमने इसको सेट कर देना है, हाथ से हल्के से दबा दबा के, और इसको आपने सेट कर देना है। और जैसे ही आप इसको सेट करेंगे फ़ौरन से इसके अंदर आपने कोई भी फिलिंग जो भी आप बनाएं अपनी मर्ज़ी से वो ले लीजिएगा। मैंने ली है टिक्का फिलिंग एज़ रिक्वायर्ड, तकरीबन 1 कप के बराबर चिकन है मेरे पास, 1 से 1.5 कप के बराबर पका हुआ चिकन। उससे पहले मैं सॉस लगाऊंगी। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी भी आपको मिल जाएगी आई बटन पे। अच्छा, इस रेसिपी को मैंने थोड़ा शॉर्ट ही बनाया है क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे पास बनी हुई रखी हुई होती हैं घर के अंदर। तो ये देखिए चिकन ले लिया मैंने टिक्का फ्लेवर, इसको मैंने श्रेड कर लिया था और वो इसके अंदर हम रख देंगे। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा शिमला मिर्च और टमाटर स्प्रिंकल कर दूंगी, हल्के से डाल दिए हैं, ऐड कर दिए हैं। आपके बच्चों को पसंद हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, ना पसंद हो तो आप इसको ना भी ऐड करें। तो अब मैं चीज़ स्लाइस रख दूंगी इसके ऊपर। अभी मेरे पास चीज़ स्लाइस ही मौजूद था तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। फिर ऊपर मैं एक ऑलिव लगा दूंगी और ऊपर थोड़ा सा शिमला मिर्च और टमाटर और थोड़ा सा ऑरिगेनो हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। तो बस ये 1 कप हमारा रेडी है। मैं इसी तरह से सारे कप्स जो हैं वो रेडी कर लूँगी। अच्छा, इसकी फिलिंग आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने चिकन की करी है, आप लोग चाहें तो कीमे की भी कर सकते हैं, जो भी फ्लेवर पसंद हो आपको। अपने बच्चों के हिसाब से या बड़ों के हिसाब से बना रहे हैं तब भी आप लोग इसको बना सकते हैं और ब्रेकफास्ट में एंजॉय कर सकते हैं, टी टाइम पे भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। और बच्चे स्कूल जा रहे हों, जो कि आजकल नहीं जा रहे हैं, तो आप लोग बच्चों को स्कूल के लंच में भी बना के दे सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने सेट कर लिया है और अब मैं इसको बेक करने के लिए रख दूँगी 200 डिग्री पे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तो ये देखिए मज़ेदार से पिज़्ज़ा कप्स रेडी हैं। उसको मैं ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी। और ये देखिए ठंडे हो गए, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कितने अच्छे बने हैं ये। इन पे कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो ये देखिए बहुत मज़ेदार से पिज़्ज़ा कप्स रेडी हैं। इसका कलर बहुत अच्छा आया है, बहुत सॉफ्ट बनते हैं ये। इन पिज़्ज़ा कप्स को बना के आप लोग फ्रिज में भी रख सकते हैं और नेक्स्ट डे जब भी सर्व करने हैं तो आप इसको गर्म करके सर्व कर सकते हैं। तो ये एज इट इज़ रहते हैं और काफ़ी आइडियल रेसिपी बना के रख सकते हैं। फ्रीज़ भी कर सकते हैं आप इसको बना के कि 2-3 दिन बाद अगर आप लोगों को खाने हैं तो। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत सिंपल सी रेसिपी थी ये। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए कोकोनट लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है और इसके लिए आपको ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और ये बहुत जल्दी से तैयार हो जाते हैं, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनका टेक्स्चर बहुत ही मज़े का होता है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएंगे ये लड्डू। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपने इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून बटर और आप लोग चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑयल नहीं ऐड करिएगा। तो घी और बटर में से आपको दोनों में से कोई एक चीज़ ले सकते हैं। तो इसको हम मेल्ट कर लेंगे थोड़ा सा। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कोकोनट 200 ग्राम। तो ये मैंने ऐड कर दिया है, ये तकरीबन 2 कप के बराबर है। तो अब हम इसको भूनेंगे हल्का सा और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इसको भूनेंगे, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखिएगा, नहीं तो कोकोनट बहुत जल्दी जल जाता है और उसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो बस हमने इसको इतना भूनना है कि एक अच्छी खुशबू भी आने लगे और इसका कलर भी चेंज ना हो, इतना हमें इसको भूनना है। बस हल्का सा भूनेंगे इसको, जस्ट हल्का सा क्रीम कलर का होगा, ये ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेगा। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये इस तरह से ड्राई हो जाएगा थोड़ा सा। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी कंडेंस मिल्क, ये 220 ग्राम है और अगर आप कप से मेजर करेंगे तो ये 1 कप से थोड़ा सा कम है, तो ये वेट में ज़्यादा होता है थोड़ा। तो ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके साथ मैं ऐड करूँगी इलायची 1 टीस्पून। ये ऐड करने के बाद बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मुश्किल से आधा मिनट हम इसको और कुक करेंगे कि ये एक डो फॉर्म में आ जाएगा, सिमट जाएगा।
तो देखिए बस इसको मिक्स कर रही हूँ और ये सिमटना स्टार्ट हो रहा है और आपने मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है। आधे मिनट से ज़्यादा नहीं कुक करेंगे। देखिए किस तरह से ये सिमट गया है। तो अब मैं इसके अंदर मिल्क ऐड करूँगी तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। और मिल्क ऐड करने के बाद इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। और मिक्स करने के बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये हमारा मिक्सचर रेडी है। तो ये देखिए कोकोनट के मिक्सचर को मैंने 3 इक्वल अमाउंट में डिवाइड कर दिया है और इसके अंदर मैं कलर ऐड कर रही हूँ। और ये आपने गरम गरम हो जब भी आपने कलर ऐड करना है। तो एक में मैंने ग्रीन कलर ऐड किया है और एक में मैंने रेड कलर ऐड किया। तो ग्रीन कलर मेरे पास लिक्विड में नहीं था, ना ही जेल में था, तो मैंने पाउडर फॉर्म में जो मेरे पास था वो मैंने ऐड कर दिया है। तो इसको बस मैं मिक्स कर रही हूँ। मतलब आप दोनों कलर यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जेल कलर ही हो तो वही आप यूज़ करेंगे। बस पाउडर फॉर्म का जो कलर होता है उसको मिक्स करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, थोड़ा सा देर से मिक्स होगा बस वो। तो ये देखिए इसको भी मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। गरम गरम होगा तो अच्छे से कलर इसमें मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए कितना प्यारा सा ग्रीन कलर हमारा रेडी हो गया है और रेड कलर भी हमने रेडी कर दिया है। और अब इसके हम लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मैं 1 टेबलस्पून अमाउंट में ले लूँगी ये मिक्सचर और इस तरह से हम लड्डू बना लेंगे। और इस वक्त ये बिल्कुल हल्का गर्म है, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं है कि मैं इसको आराम से हैंडल कर सकती हूँ। उसके बाद हमने लिया है कोकोनट 50 ग्राम और इसके अंदर हम इसको इस तरह से कोट कर देंगे। तो ये देखिए हमारे लड्डू जो हैं बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और इसको आप एक एयर टाइट जार में करके रख सकते हैं आराम से। 4 से 5 दिन आराम से रह जाते हैं ये। और आपने इसको बाहर ही रखना है, फ्रिज में नहीं रखिएगा। फ्रिज में रखेंगे तो ये टाइट हो जाएंगे तो खाने में मज़ा भी नहीं आएगा। और इसको आपने रूम टेम्परेचर पे ही रखना है। तो ये देखिए मैंने सारे लड्डू रेडी कर लिए हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं, इनका कलर बहुत अच्छा लग रहा था और ये खाने में तो वैसे ही बहुत मज़ेदार होते हैं। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, आपको अंदाज़ा होगा इसके टेक्सचर से ये कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए, और बहुत छोटी सी रेसिपी है, जल्दी से ट्राई करके मुझे फीडबैक दे सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए दही चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है। आपके घर में कभी भी मेहमान आए और बस ये थोड़े से लवाजमंद आपके पास होने चाहिए तो ये बहुत मज़े की चाट आप लोग तैयार कर सकते हैं। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये वीडियो। तो चलिए आइए इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने चने ले लिए हैं 4 कप, बॉईल करके मैंने मेजर किए थे। इसको मैं एक बाउल में डाल दूंगी। इसके बाद हमें आलू चाहिए बॉईल हुए हुए। तो ये मैंने 2 अदद आलू लिए थे, बड़े साइज़ के थे, तकरीबन 2 कप के बराबर हैं ये। तो इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है और इसको भी मैं इसी के साथ ऐड कर दूंगी। इसके बाद हमें चाहिए अनियन 1 कप। इसको मैंने थोड़ा मोटा मोटा सा कट कर लिया है। और 1 अदद मैंने टमाटर ले लिया था, तकरीबन ये आधे कप के बराबर है। इसको भी मैंने कट कर लिया था क्यूब्स के अंदर। थोड़ा सा हरा धनिया चाहिए होगा, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको भी ऐड कर देंगे हम। इसको मैंने बारीक कट कर लिया था। और उसके बाद हमें चाहिए स्पाइसेस। तो उसके अंदर मैंने चाट मसाला ले लिया था, ये स्पेशल चाट मसाला है, होममेड। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। ये मैंने लिया है 1 टेबलस्पून। इसके अलावा नॉर्मल चाट मसाला जो है रेडीमेड मिल जाता है, ये 1 टीस्पून है और 1 टीस्पून सॉल्ट है। तो ये तीनों चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अच्छा, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जिस तरह आप लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। तो बस इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। बहुत मज़े की चाट बनती है ये और थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसको आप पार्टीज़ वगैरह में बना सकते हैं, हाई टीज़ भी बना सकते हैं। और ये मिक्स करके मैंने इसको लेबल कर लिया है। इसके बाद हमें चाहिए होगा दही। दही मैंने लिया था आधा किलो और इसको बस इसमें मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया, बस इसको मैंने फेंट लिया अच्छी तरीके से। और वो इसको मैं पोर कर दूँगी पूरा इसके ऊपर अच्छी तरीके से। ये सारा दही जो है अंदर तक चला जाएगा, तो इस बात की आप फिक्र नहीं करिएगा कि ऊपर ही ऊपर डाला हुआ है। ये सारा अंदर तक खुद ही चला जाएगा नीचे तक। तो ये सारा जब चला जाए दही इसके अंदर,
फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे पापड़ी ऐड करेंगे। तो ये होममेड पापड़ी, इसकी भी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। तो वो थोड़ा सा मैंने चूरा करके रखी थी, मोटे मोटे पीसेस में इसको मैंने तोड़ लिया था। और ये सब चीज़ें आपने जब ऐड करनी है जब आपको सर्व करना है, मतलब सर्व करने से 10 से 15 मिनट पहले आपने ये सब चीज़ें मतलब अपनी डिश तैयार कर लीजिए आप चाट की, और उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। तो ये देखिए पापड़ी मैंने अच्छे से इसमें ऐड कर दी है। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी इमली ऐड करूँगी। इमली की चटनी है खट्टी मीठी, और इसकी भी रेसिपी आप लोगों को मिल जाएगी मेरे चैनल पे से। तो बस इस चटनी को मैं थोड़ा सा ड्रिजल कर रही हूँ, ये आपकी चॉइस है, आप लोग कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें ऐड करूँगी। फिर मैंने थोड़े से आलू और चने वगैरह मैंने अलग से निकाल के रख दिए थे प्रेजेंटेशन के लिए। तो ऊपर से हम थोड़े से ये इसके ऊपर मतलब ऐड कर देंगे थोड़ा सा। और थोड़ा सा हरा धनिया मैंने ले लिया था। तो थोड़े से छोले, प्याज, टमाटर, ये चारों चीज़ें मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी। ये चाट बहुत मज़ेदार सी बनती है और आप लोगों को ये ट्राई ज़रूर करनी है और मुझे बताना ज़रूर है कैसी लगी आपको ये रेसिपी। अच्छा, थोड़ी सी मैंने पापड़ी भी इस पर ऐड करी है ऊपर। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं दही ले लूँगी, इसको ड्रिजल कर लूँगी ऊपर। और मैं थोड़ी सी चटनी भी इसके ऊपर ही ड्रिजल कर रही हूँ। इसके बाद मैंने इसमें ली है मिक्स सेव। ये रेडीमेड मिल जाती है मार्केट से, तो ये ऑप्शनल है, आप अगर आपके पास मौजूद है तो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी इसमें एक अच्छा क्रंच आ जाता है, बहुत मज़ेदार लगती है ये चाट। तो ये थोड़ी सी मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। और लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्पेशल चाट मसाला। ये होममेड चाट मसाला है, ये इसके ऊपर हम डाल देंगे इस तरह से। लास्ट में मैं इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया जो है वो स्प्रिंकल कर दूंगी। तो ये देखिए हमारी मज़ेदार सी दही चना चाट रेडी है। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो मैं आपको इसका लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है ये। और जब तक आप लोग ये बनाएंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा ये कैसी बनी थी। तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन चीज़ सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। आजकल विंटर का सीज़न है, बार बार दिल चाहता है कुछ अच्छा खाने का, तो इसको आप बना सकते हैं, स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं, चाहे तो ब्रेकफास्ट में भी इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक पैन ले लिया है और उसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद 1 टेबलस्पून बटर ऐड कर देंगे इसी के अंदर। उसको मेल्ट होने देंगे थोड़ी देर। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा इसके अंदर मैं ऐड करूँगी शिमला मिर्च 1 कप। और 1 कप मैंने गाजर ले ली थी, इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है दोनों को। तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। थोड़ा सा फ्राई करना है इसको। बस कुछ सेकंड ही फ्राई करना है। इसके बाद इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया है जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स है हमारे पास 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून। तो ये तमाम मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे इसी के साथ। थोड़ा सा फ्राई करना है मसालों के साथ भी इसको। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है इन सबको। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून मैदा और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। मैदे को अच्छे से भून लीजिए, एक अच्छी खुशबू आने लगी, इसको आपने जब तक भूनना है अच्छी तरीके से। तकरीबन आधा मिनट लगेगा आपको इसको भूनने में। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन स्टॉक। तो वो मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1 कप के बराबर। ये ऐड करके इसको मिक्स कर लें बहुत अच्छी तरीके से। अभी मैंने थोड़ा सा ऐड किया है आधा कप। आधा कप मैं थोड़ी देर के बाद ऐड करूँगी। पहले तो आधा कप ऐड करके इसको मिक्स कर लिया ताकि कोई लम्स ना बने मैदे के, इस वजह से। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। फिर मैं इसके अंदर दूध डालूँगी आधा कप। दूध ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से।
बस दूध ऐड करके थोड़ा सा हमें पकाना है, ये अच्छे से थिक हो जाए। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून। ये ऐड करके बस मिक्स कर दें बहुत अच्छे से। फिर मैं इसके अंदर स्टॉक डाल दूंगी जो मैंने रोका था उस वक्त। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी बॉइल्ड चिकन 1 कप। इसको मैंने श्रेड कर लिया है मोटा मोटा सा। चिकन ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लें। चिकन जब अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर, फिर हम इसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे। तो मैंने लिया है चेडर और मोज़रेला चीज़, तकरीबन 1 कप के बराबर है ये सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको जस्ट मिक्स करेंगे इतना कि चीज़ जो है हमारा बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाए। बस आपने इसको इतना ही मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। इसके बाद जो हमारे मिक्सचर है सैंडविचेस का वो रेडी हो जाएगा। देखिए अभी देखने में इतना मज़ेदार लग रहा है। तो ये हमारा मिक्सचर जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। सैंडविचेस बनाने के लिए मैंने ब्रेड ले ली है और इसके अंदर तकरीबन आपके 5 से 6 सैंडविचेस तैयार हो जाते हैं इस मिक्सचर के अंदर। तो हमने जो मिक्सचर बनाया था वो ले लेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून हीप्ड और इसको स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरीके से। इवनली स्प्रेड करिएगा और फिलिंग आपने अच्छे से करनी है। जो मिक्सचर है आपने अच्छी क्वांटिटी में रखना है इसके ऊपर, स्लाइसेस के ऊपर। और हम दूसरे स्लाइस से कवर करेंगे। इसके बाद मैंने पैन ले लिया है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर और इसको मैं टोस्ट कर लूँगी स्लाइस को अच्छे से। और एक तरफ जब कलर आ जाएगा इसके ऊपर, लाइट ब्राउन कलर आ जाएगा, तो मैं इसको फ्लिप कर लूँगी। तो ये देखिए एक तरफ इसके लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ गया था, तो इसको मैंने फ्लिप कर दिया है। उसके बाद मैं दूसरी तरफ से भी इसको इतना ही थोड़ा सा हम पका लेंगे कि ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए दूसरी तरफ भी। और उसके बाद हमारा सैंडविच जो है बिल्कुल रेडी है। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ ये सैंडविच अंदर से। तो मैंने सारे सैंडविचेस बना लिए थे। इसे आपने गरम गरम सर्व करना है, चाय या कॉफ़ी के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। केचप के साथ सर्व करिएगा या किसी भी डिप के साथ जो आपको पसंद हो। ये देखिए अंदर से बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये सैंडविचेस। आप इसको ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं या हाई टी में बना के भी आप लोग सर्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी समझ में आई हो, पसंद आई हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।